नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सैम है और आप देख रहे हैं सैम कंप्यूटर एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, कितनी प्रकार की होती है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको कंप्यूटर में दिलचस्पी है, आप नए नए स्किल सीखना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा डेटा के बारे में जानते हैं। डेटा होता क्या है? डेटा का मतलब होता है जानकारी या इन्फॉर्मेशन, जो कि टेक्स्ट, नंबर, ऑडियो, वीडियो या कोई इमेज के रूप में हो सकता है, जिसे प्रोसेस किया जाता है और डिजिटल रूप में कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। इसे डेटा कहते हैं। कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी वह स्थान है जहां डेटा स्टोर होते हैं, जिन्हें सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी को मुख्यतः दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। पहला प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी कहा जाता है। यह कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है, जिसका उपयोग वर्तमान में चल रहे डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह दो प्रकार की होती है: रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। जिसके बारे में विस्तार से जानते हैं। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है। इसमें डेटा को जल्दी से एक्सेस किया जा सकता है। इसका उपयोग कंप्यूटर द्वारा वर्तमान में चल रहे प्रोग्रामों के डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप कंप्यूटर में एक साथ बहुत सारे काम कर रहे हैं, जैसे कि गेमिंग, ब्राउजिंग, लिसनिंग, तो इन सभी का डेटा रैम में स्टोर होता है। इससे कंप्यूटर को तेज़ी से डेटा एक्सेस करने में मदद मिलती है। अगर आपके फ़ोन या कंप्यूटर में रैम कम है तो आप मल्टीटास्किंग नहीं कर पाएंगे, मतलब आप एक साथ कई सारे काम नहीं कर पाएंगे। आपका सिस्टम हैंग होने लगेगा। रैम की विशेषता। यह अस्थायी मेमोरी है। बिजली जाने या कंप्यूटर बंद होने पर डेटा मिट जाता है। सीपीयू सीधे रैम से डेटा एक्सेस करता है, जिससे प्रोसेसिंग तेज़ी से होती है। अधिक रैम होने से आप एक साथ कई सारे काम कर सकते हैं। रोम, रीड ओनली मेमोरी। यह कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है। इसमें डेटा को स्थायी रूप से रख सकते हैं। इसमें रखे डेटा को बार बार बदला नहीं जा सकता है। इसमें स्टोर किए डेटा बिजली जाने या कंप्यूटर बंद होने पर भी सुरक्षित रहता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यह एक ऐसी मेमोरी है जिसमें कि डेटा को मेमोरी मैन्युफैक्चर करते समय ही लोड कर दिया जाता है, जिसे बार बार नहीं बदल सकते हैं, जैसे कार में लगे जीपीएस और मैपिंग सॉफ्टवेयर। रोम की विशेषता। इसमें एक बार डेटा स्टोर करने के बाद यह डेटा तब तक बना रहता है जब तक इसे विशेष प्रक्रिया द्वारा मिटाया या बदला नहीं जाता। रोम में स्टोर डेटा बिजली पर निर्भर नहीं रहता। बिजली जाने पर भी रोम का डेटा सुरक्षित रहता है। इसका उपयोग आमतौर पर ऐसे डेटा और निर्देशों को स्टोर करने के लिए किया जाता है जिन्हें बार बार बदला नहीं जाता, जैसे कार में लगे जीपीएस और मैपिंग सॉफ्टवेयर। सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में डेटा को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसकी डेटा एक्सेस करने की क्षमता प्राइमरी मेमोरी की तुलना में धीमी होती है, लेकिन ये अधिक डेटा को स्टोर कर सकती है। सेकेंडरी मेमोरी निम्न प्रकार की होती है: एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स, क्लाउड स्टोरेज। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। एचडीडी
हार्ड डिस्क ड्राइव यह एक मैकेनिकल स्टोरेज डिवाइस है। इसमें घूमने वाली प्लेट्स और रीड राइट हेड होते हैं जिन पर डेटा को चुंबकीय रूप से रिकॉर्ड किया जाता है। इसका उपयोग कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर और अन्य डिजिटल उपकरणों में डेटा को स्टोर और एक्सेस करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप और बाहरी स्टोरेज डिवाइस के लिए किया जाता है। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी एक फ्लैश मेमोरी आधारित स्टोरेज डिवाइस है। इसमें एचडीडी की तरह घूमने वाली डिस्क और मूविंग पार्ट्स का उपयोग नहीं होता। इसमें डेटा एक्सेस स्पीड बहुत तेज़ी से होती है। इसका उपयोग सर्वर और डेटा सेंटर, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर और बाहरी स्टोरेज डिवाइस में किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क एक प्रकार की डेटा स्टोरेज तकनीक है। इसमें डेटा को ऑप्टिकल डिस्क पर स्टोर किया जाता है। इसमें डेटा को लेजर के माध्यम से डिस्क की सतह पर लिखा और पढ़ा जाता है। इसका उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, मूवी, म्यूजिक स्टोरेज और डेटा बैकअप में किया जाता है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। इसका उपयोग डेटा को स्टोर करने, ट्रांसफ़र करने और डेटा बैकअप के लिए किया जाता है। यह एक फ्लैश मेमोरी चिप पर आधारित होता है और यूएसबी पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। मतलब कि यह एक प्रकार की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। इसका उपयोग डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्टोर और मिटाने के लिए किया जाता है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है कि इसमें बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिजली ना होने पर भी डेटा को यह सुरक्षित रख सकती है। इसका उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग प्रेजेंटेशन, फाइल शेयरिंग और डेटा बैकअप के लिए किया जाता है। मेमोरी कार्ड एक छोटे फ्लैश मेमोरी पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे डिजिटल कैमरा, स्मार्टफोन, टैबलेट और म्यूजिक सिस्टम जैसे डिवाइस में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग फ़ोटो, ऑडियो, वीडियो जैसे डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। क्लाउड स्टोरेज यह इंटरनेट आधारित स्टोरेज सेवा है जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट के माध्यम से डेटा स्टोर करने और एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करती है। इसमें डेटा को सर्वर पर स्टोर किया जाता है जिसे एक सर्विस प्रोवाइडर द्वारा मेंटेन और मैनेज किया जाता है। उपयोगकर्ता इंटरनेट का उपयोग करके इन डेटा को किसी भी समय और किसी भी स्थान से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे iCloud, ड्रॉपबॉक्स, वन ड्राइव, गूगल ड्राइव। ये सभी क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण हैं। आइए इसका उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग फाइल शेयरिंग, व्यावसायिक उपयोग, ऑनलाइन लेक्चर और नोट्स और डेटा रिकवरी और बैकअप के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें या अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें नीचे कमेंट करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।